हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे स्टोरी अड्डा में। तो गाइस, बेदर्दी को हुआ इश्क का 21वां भाग लेकर आ गए हैं। और इस स्टोरी में अभी तक हम सब ने क्या देखा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। श्वेता भी 2 कदम आगे चली ही थी कि तभी दरवाज़ा एकदम से खुल गया और एक लड़की अपनी हाई हील्स पर चलते हुए अंदर आ गई। श्वेता को तो उसे देखकर अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। उस लड़की ने एक बहुत शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, बाल खुले छोड़े थे और ट्रक बाहर का मेकअप किया हुआ था। सरप्राइज! उस लड़की ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा और भागते हुए रुद्राक्ष की तरफ बढ़ गई। मेघा, तुम? रुद्राक्ष ने अपनी चेयर से खड़े होते हुए इतना ही बोला था कि वो लड़की सीधा जाकर उससे चिपक गई। श्वेता तो मुंह खुल गया था और वो अपनी आंखें छोटी करके उस लड़की को देख रही थी। अब आगे श्वेता का तो दिमाग खराब हुए जा रहा था। वही जानती थी कि वो कितनी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही थी। हाय राम, क्या बेशरम लड़की है। जो भी हो, दोस्त ही सही, लेकिन इस तरह से कौन चिपकता है यार। हर किसी की लिमिट्स होती है। ऊपर से इसे पता है क्या कि वो आदमी अब शादीशुदा है। दिल तो कर रहा है यही 7th फ्लोर से नीचे फेंक दो इस चुड़ैल कहानी को। श्वेता ने अपने दांत पीसते हुए कहा। तभी रुद्र की नज़र श्वेता की नज़रों से टकरा गई और वो बेचारा तो अंदर तक कांप गया था। बीवी का खौफ क्या होता है ये रुद्र की शक्ल पर दिख रहा था। हेलो मेघा बहन, क्या हाल है? रुद्राक्ष ने जल्दी से मेघा को खुद से दूर करते हुए कहा। बहन? मेघा ने हैरानी से मुंह खोले हुए रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली। वो बेचारी इतना सज धज के हॉट सेक्सी लुक क्रिएट करके आई थी सिर्फ रुद्रांश को इम्प्रेस करने के लिए। यहाँ आकर तो रुद्रांश ने उसे बहन बनाकर उसे डिप्रेस कर दिया था। आर यू सीरियस रुद्र? तुम कब से मुझे जैसी हॉट चिक को बहन बोलने लगे? तुम तो हमेशा से कहते थे कि रुद्राक्षी के अलावा तुम्हारी कोई बहन नहीं है। हम तो दोस्त हैं ना यार। बहन कहाँ से आ गई बीच में? मुझ जैसी हॉट सेक्सी लड़की को कोई बहन बनाता है क्या बेवकूफ़? मेघा ने रुद्र के सीने पर हाथ रखते हुए बोली। बहन है ही तू। ऑल इंडिया और फॉरेन गर्ल्स आर माई सिस्टर एक्सेप्ट माई वाइफी। बीबी आने के बाद सारी लड़कियां बहन ही बन जाती हैं। तू कृपा करके मेरा बसा बसाया घर उजाड़ मत और जा यहाँ से। रुद्रांश ने मेघा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा और श्वेता के पास रोदो सा मुंह बनाकर खड़ा हो गया, जैसे बोलना चाहता हो इस मेघा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस तुम ही मेरी एकलौती पसंद हो। रुद्र, ये तुम? मेघा मुंह बनाकर रुद्रांश के पास आ रही थी कि तभी श्वेता रुद्रांश के सामने आकर खड़ी हो गई। क्या है रे? श्वेता ने मेघा को घूर कर देखते हुए कहा। हु द हेल आर यू? मुझे बस रुद्र से बात करनी है, इसलिए तुम बीच में मत आओ। मेघा ने श्वेता की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो और अपने पति और तुम जैसे चुड़ैलों के बीच में तो हमेशा खड़ी रहूंगी। अब बोलो, तुम्हें क्या बात करनी थी मेरे पति से? माई सेल्फ श्वेताश्वरी रुद्रांश सिंह राजावत। श्वेता ने मेघा को घूर कर देखते हुए कहा। व्हाट? ये कैसे पॉसिबल है? अभी थोड़ी देर पहले तक तो रुद्र सिंगल था। मेघा ने हैरानी से कहा। लेकिन अब नहीं। सो प्लीज मेरे पति से थोड़ी दूर मेंटेन करके बात करो। तुम उसके दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें दूर भी नहीं करूँगी, लेकिन ये भी नहीं चाहूँगी कि तुम चिपक ही जाओ। दोस्ती की भी एक लिमिट होती है, उसे याद रखना। श्वेता ने मेघा की तरफ देखते हुए कहा। एनी बिलीवेबल। रुद्र, तुम्हारा टेस्ट ऐसे कब हो गया? तुम्हें तो हॉट टाइप की लड़कियां पसंद थी ना? लुक एट मी और इसे देखो, तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना लो कब? मेघा ने इतना ही कहा था कि रुद्र की कड़कती हुई आवाज़ पूरे ऑफिस को हिला कर रख दिया। जस्ट शेट अप योर माउथ। मेरी बीवी मेरा गुरूर है।
आइंदा से ऐसी बकवास करने की हिम्मत मत करना मेघा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी दोस्त हो। सॉरी थी, मेरी बीबी तुमसे ज़्यादा ही हॉट है, समझी? बस वो तुम्हारी तरह पूरी दुनिया में बॉडी का शो ऑफ नहीं करती, वो जो है बस मेरे लिए है। रुद्रांश ने श्वेता की कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब खींचकर बोला। श्वेता की गालें तो रुद्र की बातें सुनकर लाल हो गई थी। उसने बस अपना चेहरा रुद्र के सीने में छुपाते हुए अपनी बाजुएं रुद्र के कंधे पे कस ली। वही मेघा उन दोनों को देखकर कोयला हो गई थी और बस वहां से निकल गई। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी की एक क्लासरूम में अखिलेश इस वक्त लेक्चर दे रहा था और शिवी का ध्यान उस पर था। प्रोफेसर को कुछ ज़्यादा ही नहीं घूरती हो तुम, लगता है बहुत पसंद है तुम्हें, या मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं ये सोच रही हो, पीछे से एक लड़की ने बोली। काव्या, अपनी काम से काम रखो, शिवी ने तिरछी नज़र से उस लड़की को देखते हुए कहा। ऐसे तो बड़ा संस्कारों का पिटारा लिए घूमती हो, किसी लड़की को भाव नहीं देती और यहाँ पर खुद अपने से 10 साल बड़े आदमी को सड्यूस करने को सोच रही हो। काफ़ी अजीब शौक पाल रखे हैं तुमने, काव्या ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा। जस्ट शेट अप काव्या, वरना जुबान खींच लूंगी मैं तुम्हारी, शिवी ने गुस्से से काव्या की तरफ मुड़ते हुए कहा। अच्छा, मेरी जुबान सच बोल रही है तो तुम्हें बड़ी मिर्ची लगने लगी। सक्षम सर के साथ तो तुम फ्लर्टिंग करती हो, लेकिन तुम तो अब टीचर्स पर भी उतर आई। सच बताओ, तुम उस टाइप की लड़की हो ना जो मार्क्स बढ़ाने के लिए टीचर के साथ रातें। काव्या ने इतना ही कहा ताकि शिवी ने खड़े होकर पीछे मुड़ काव्या के चेहरे पर कसकर जमा दी। क्लास डिस्टर्ब होने लगी थी। सभी लोग पीछे उन दोनों की लड़ाई देखने लगे। अखिलेश ने देखा तो शिवी एक लड़की के साथ पीछे लड़ रही थी। वॉट द हेल इज गोइंग ऑन देयर? मेरी कोई वैल्यू रह गई है इस क्लास में या नहीं? मैं यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ और तुम लोग पीछे मुझे इग्नोर कर लड़ रहे हो, अखिलेश ने गुस्से से बोला। आई सॉरी प्रोफेसर, लेकिन काव्या, शिवी ने इतना ही कहा था कि काव्या ने अपना नाटक शुरू कर दिया। प्रोफेसर, गलती से मेरा पैर डेस्क के नीचे से शिवी से लग गया तो ये गुस्सा हो गई और उसने मुझे थप्पड़ भी मारा। आप देख सकते हैं मेरी गाल पर अभी तक इसकी उंगलियों के निशान हैं। काव्या ने नकली रोने का ड्रामा करते हुए कहा। शिवी, हम जानते हैं तुम्हें काव्या से प्रॉब्लम है, लेकिन तुमने मेरी दोस्त को बस जरा सा पैर टच होने पर थप्पड़ मारा। काव्या की दोस्त प्रीति ने भी बीच में आते हुए कहा। आज निया यूनिवर्सिटी नहीं आई थी जिसका फ़ायदा काव्या का ग्रुप उठा रहा था। व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? शिवी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप बच्चे नहीं हो। आपकी वजह से आज एक बार फिर से क्लास डिस्टर्ब हो गई। अखिलेश ने शिवी की तरफ देखते हुए एक रूड प्रोफेसर की टोन में बोला। लेकिन प्रोफेसर, मैं तो, शिवी ने इतना ही कहा था कि अखिलेश ने उसकी बात बीच में काट दी। इनफ, आप क्लास से बाहर जा सकती हैं, अखिलेश ने शिवी की तरफ देखते हुए स्ट्रिक्टली बोला। बट प्रोफेसर, शिवी ने नम आंखों से इतना ही कहा था कि अखिलेश ने फिर से उसकी बात काट दी। शिवी, मैंने आपसे कहा ना क्लास से बाहर जाइए, अखिलेश ने शिवी की तरफ देखते हुए बोला। शिवी ने फिर गहरी सांस ली और अपना बैग पैक करके फिर सीधा क्लास से बाहर चली गई। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, तू बहुत पछताने वाली है बेटे। तेरी बीवी तेरी हड्डियाँ ही ना तोड़ दे, अखिलेश के दिल ने कहा। उसने गलती की थी झपलू कहीं के, पनिशमेंट तो उसे एज ए प्रोफेसर इसे देनी ही थी। अब ज़्यादा भड़का मत, घर जाकर सब ठीक हो जाएगा, अखिलेश के दिमाग ने कहा। वही दूसरी तरफ सिद्धार्थ इस वक्त एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। वैसे मेरे ससुर भी कम अमीर नहीं है बे, सिद्धार्थ ने सार्थक की तरफ देखते हुए कहा। रोहित तो रुद्रांशी के साथ गया हुआ था, इसलिए सिद्धार्थ सार्थक को अपने साथ यहाँ ले आया। फिर वो दोनों बड़ी स्टाइल से बिल्डिंग के अंदर चले गए। सार्थक और सिद्धार्थ फिर लिफ्ट से
सेवंथ फ्लोर पर चले गए। सेवंथ फ्लोर पर पहुंचने पर सार्थक आगे आगे चल रहा था और सिद्धार्थ उसके पीछे पीछे। सर, मैं रिसेप्शनिस्ट से बात करके आता हूँ, आप यहीं रुक जाइए, सार्थक ने बोला। सिद्धार्थ ने सर हिला दिया और सार्थक रिसेप्शनिस्ट से बात करने लगा। लगभग 5 मिनट बाद सार्थक सिद्धार्थ के पास वापस आ गया। सर, ये छमिया बोल रही है कि हमने मिस्टर सिंघानिया की अपॉइंटमेंट नहीं ली, इसलिए हम उनसे नहीं मिल सकते। कोई बात नहीं, खूबसूरत है तो क्या गलत फ़ायदा उठाएगी अपनी खूबसूरती का। आप बोलो तो एक लगा दूँ, सार्थक ने सिद्धार्थ से बोला। उन्हें जाकर बोल दो कि सिद्धार्थ सिंह राजावत आया है और मुझे कभी किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। छोड़ो, बोलना क्या है, चलो अपने ससुर जी से मिलकर आते हैं। सिद्धार्थ ने सीधा सीईओ के ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए कहा। सिद्धार्थ को आगे बढ़ता देख दो लड़के एम्प्लॉइज और रिसेप्शनिस्ट खुद उसके तरफ आते हुए बोलने लगे। सर, आप अंदर नहीं जा सकते। सर, आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। अबे भाड़ में गई अपॉइंटमेंट, हम सीधा सरप्राइज देते हैं। चल बाजू हो जा। आप अपने पास अपॉइंटमेंट हो ना हो लेकिन गन जरूर है, सार्थक ने अपने बैग से गन निकालते हुए कहा, जिस पर सभी लोग पीछे हट गए। इसके बाद सिद्धार्थ ने सीधा सीईओ के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कम इन, मिस्टर सिंघानिया ने कहा। सिद्धार्थ फिर सार्थक के साथ बड़े स्टाइल के साथ अंदर आकर सीधा चेयर पर बैठ गया। गुड मॉर्निंग ससुर जी, सिद्धार्थ ने मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखते हुए बोला। मिस्टर सिंघानिया, जिनकी उम्र लगभग 46 साल की थी। सिद्धार्थ के मुंह से ससुर जी सुनकर मिस्टर सिंघानिया जोर जोर से हंसने लगे। सिद्धार्थ सिंह राजावत, राइट, काफ़ी चर्चा सुने हैं तुम्हारे। सही में दिलचस्प एंट्री थी तुम्हारी। बंदूक के जोरों पर अंदर आ गए, नाइस। इस उम्र में खून इतना गर्म होता ही है। सच कहूँ तो तुम्हारे अंदर मुझे अपना अक्स दिखाई देता है। तुम्हारी उम्र में मैं भी ऐसा हुआ करता था। अगर मेरी कोई बेटी होती तो सच में आज तुम मेरे दामाद होते, मिस्टर सिंघानिया ने हंसते हुए कहा। वैसे अंकल जी, ये सच में ही आपके दामाद हैं, आपकी बेटी गौरी के पति, सार्थक ने मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा। देखो लड़कों, मुझे लगता है तुम दोनों को कोई गलत फहमी हुई है। मेरी कोई फैमिली नहीं है। मेरी वाइफ की 20 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी। मिस्टर सिंघानिया ने गहरी सांस लेते हुए बोला। नहीं ससुर जी, माँ जिंदा हैं, मैं उनका पता लगवा लिया है। वो इस वक्त कैद में हैं। उन्हें सेफली वहाँ से निकालना है तो मुझे आपकी भी मदद चाहिए, क्योंकि उनकी जान के साथ कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता, 1% भी नहीं, सिद्धार्थ ने कहा। देखो, अगर तुम मेरे साथ कोई गेम, मिस्टर सिंघानिया ने अब थोड़ा रूड होते हुए कहा, क्योंकि ये बात उनके लिए इमोशनल से जुड़ी बात थी। मैं ऐसे बच्चों वाली गेम खेलूँगा क्या? लेट मी शो यू समथिंग। मेरी स्वीट हार्ट बोलती है कि वो बिल्कुल अपनी मॉम की तरह दिखती है। आप देख कर बताइए। सिद्धार्थ ने अपने फ़ोन में गौरी की फ़ोटो निकालते हुए मिस्टर सिंघानिया के सामने कर दी। मिस्टर सिंघानिया ने जब तक वो फ़ोटो देखी तो उनकी आंखें एक पल के लिए उस फोटो पर ठहर गई। गौरी सच में उनकी पत्नी की तरह थी, बिल्कुल जेरोक्स कॉपी। और साथ ही गौरी की नाक देखकर तो मिस्टर सिंघानिया समझ ही गए थे कि वो उनकी ही बेटी थी। तुम सच बोल रहे हो कि मेरी बीवी जिंदा है? अगर ऐसा है तो मैं उसके लिए पूरी दुनिया में आग लगाने को तैयार हूँ। बताओ कहाँ है वो? मिस्टर सिंघानिया ने अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहा। अभी शांत हो जाइए ससुर जी, आज मैंने अपने आदमी वहाँ भेजे हैं, कल हम खुद वहाँ जाएंगे। बलराम के कांड हद से पार हो चुके हैं, अब बारी हिसाब की है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी घरवाली चाहती थी, कानून के हाथों। सिद्धार्थ ने अपना फ़ोन अपने हाथों में लेकर गौरी की तस्वीर को देखते हुए कहा। मेरी बेटी कहाँ है? मिस्टर सिंघानिया ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए थोड़ा इमोशनली पूछा। ऑफ कोर्स,
आपके दामाद यानी मेरे घर पर ससुर जी। आज आप मेरे साथ डिनर पर चल रहे हैं। आपकी बेटी को भी मैं वही ले आऊँगा, सिद्धार्थ ने बोला। सिद्धार्थ मिस्टर सिंघानिया से बात करने के बाद उनके ऑफिस से बाहर निकल आया। सार्थक, हमारे आदमियों से पूछो कि। सिद्धार्थ ने सार्थक की तरफ देखते हुए बस इतना ही कहा था कि उसे एहसास हुआ कि सार्थक तो वहाँ पे था ही नहीं। सिद्धार्थ ने नजरें घुमाया तो सार्थक सामने रिसेप्शनिस्ट के पास खड़ा था। मेरे सर को तुम्हारे सर की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत थी, नहीं पड़ी स्वीट हार्ट। लेकिन क्या तुम अपनी अपॉइंटमेंट दे सकती हो मुझे? बताओ कब फ्री होगी? तुमसे 2-3 मीठी बातें करना चाहता हूँ। सच में तुम जैसी हसीना नहीं देखी। सार्थक ने उस रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखते हुए कहा। वो रिसेप्शनिस्ट हल्का शर्मा रही थी। सार्थक का चर्म तो हर किसी लड़की पे चल जाता था। देखने में काफ़ी हैंडसम जो मुंडा था। सार्थक, तुम्हारा हो गया तो हम लेट हो रहे हैं, चलें? सिद्धार्थ ने अपने चेस्ट के आगे हाथ फोल्ड करते हुए सार्थक की तरफ देखते हुए कहा। बाय ब्यूटीफुल, फिर कभी मिलते हैं। सार्थक ने उस रिसेप्शनिस्ट को आंख मारते हुए कहा और फिर सिद्धार्थ के पास आ गए। थोड़ी तो शर्म कर लिया कर। तेरा कोई दिन मजहम नहीं है क्या? कभी एक पर नहीं टिकता तू? सिद्धार्थ ने सार्थक को मुंह बनाकर देखते हुए कहा। क्या करूं सर, आज तक कोई ऐसी मिली ही नहीं जो मुझे अपने पर रोक सके। जैसे मिल गई ना, सच में शादी कर लूँगा उससे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कोई लड़की बनी है जो मुझ पर उस पर ठहरने पर मजबूर कर दे। सार्थक ने बड़े स्टाइल के साथ कहा। अब इस बेचारे को क्या पता था कि थोड़ी देर बाद एक लड़की ही इसके इस स्टाइल की धज्जियां उड़ाने वाली थी। ऐसी भी कोई बिना थी भगवान ने जिस पर इसके चर्म का घंटा असर नहीं होने वाला था। रागनी के घर के दरवाजे पे कोई बार बार दस्तक दे रहा था। अरे आ रही हूँ, अब क्या मेरे घर का दरवाज़ा ही तोड़ दोगे? रागनी ने गुस्से से दरवाज़ा खोलते हुए कहा। दरवाज़ा खोलते ही उसका गुस्सा तो दुगना हो गया था, क्योंकि उसके सामने वो चेहरा था जिसे देखकर उसका 0 डिग्री टेम्परेचर पे भी बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रागनी ने गुस्से से दांत पीसकर सामने खड़े मल्लहार की तरफ देखते हुए पूछा। चलो यहाँ से। मल्लहार ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के रागनी की तरफ देखते हुए कहा। क्यों? अपना घर छोड़कर मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊं? रागनी ने गुस्से से मल्हार की तरफ देखते हुए बोली। रागनी, तुम इसे घर कहती हो? मेरा दिमाग मत खराब करो, चुपचाप चलो मेरे साथ। मल्हार ने गुस्से से रागनी का हाथ पकड़ उसे खींचता हुआ अपने साथ ले जाने लगा। मल्हार, मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हारे दिमाग खराब हो गया है क्या? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? तुमने मेरी मदद की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम मुझ पर अपना एहसान थोपे दोगे और मुझसे जो चाहो वो करवाओगे, समझे? रागनी ने गुस्से से मल्हार से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। रागनी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जगह देख रही हो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रागनी, यहाँ के लोग भी बस तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं। दिन रात अपने भाई के लिए मेहनत करती हो, लेकिन ये लोग तुम्हारी कद तक नहीं करते। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? मल्हार ने रागनी से गुस्से से उसकी बाजू पकड़ते हुए बोला। तो और मैं क्या करूं? तुम ही बता दो मल्हार अग्निहोत्री, मैं कौन सी नौकरी करूं? इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा ही कहाँ छोड़ा है तुमने? मैं जानती हूँ लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं, लोग मुझे मेरी मेहनत के भी पैसे कम देते हैं, ये जानते हुए भी कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन जैसे भी कुछ तो करना ही होगा ना मुझे। इन सब से भी लड़कर बैठ जाऊंगी तो रहूंगी कहाँ पर और क्या करूंगी? रागनी ने गुस्से से मल्हार को धक्का देते हुए कहा। रागनी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मल्हार,
इतना तो समझ गया था कि रागिनी की बहुत बड़ी मजबूरी थी और कहीं ना कहीं उसकी वजह वो खुद ही था, लेकिन अभी वो वजह उसकी आंखों के सामने नहीं थी। देखो रागिनी, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नौकरी दे रहा हूँ, रहने को भी। अब चलो चुपचाप यहाँ, तुम नहीं रह सकती। यू डिड नॉट डिजर्व दिस। मल्हार ने रागिनी को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। तो फिर क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे हिसाब से मैं क्या डिजर्व करती हूँ? मल्हार अग्निहोत्री, अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं तो कुछ भी डिजर्व नहीं करती। मुझ जैसी लड़कियाँ तो बस तुम जैसे बड़े लोगों के इंटरटेनमेंट की जरिया होती हैं। जीना का हक तो सिर्फ तुम जैसे को होता है। मेरा काम है चुपचाप आना, जो मुझसे बोला जाए वो करना, तुम जैसे लोगों को बर्दाश्त करना और सब कुछ अपने अंदर ही दबाई रखना, क्योंकि किसी के सामने मुंह खोलने की इजाज़त नहीं है हमें, है ना? यही बोला था ना तुमने? रागिनी ने गुस्से से मल्हार की कॉलर से उसे हिलाते हुए पूछा। मल्हार अब अपनी बातों को याद करके शर्मिंदा हो रहा था। मल्हार समझ गया था बचपन में उसने नासमझी से रागिनी का दिल किस हद तक दुखाता था। रागिनी, वो तो मैं। मल्हार ने इतना ही कहा था कि रागिनी ने उसे हल्का धक्का दे दिया। जानती हूँ मैं, अब तो तुम्हें मैं इस लायक भी नहीं लगती हूँ। तुम मुझे इससे बुरी हालत में देखना चाहते हो, तभी तुम्हारे ईश्यू को सुकून मिलेगा। अगर मैं ये सब डिजर्व नहीं करती तो क्या चाहते हो तुम? रेड लाइट एरिया में अपना जिस्म, रागिनी गुस्से से इतना ही कही थी कि तभी मल्हार की बढ़ती हुई आवाज़ आई। रागिनी। मल्हार ने अपना हाथ हवा में उठाते हुए गुस्से से बोला। रागिनी ने मल्हार का हाथ उठता गुस्सा देख तो वो एकदम से सहम गई। उसे लगा था कि वो हाथ शायद उसके लिए उठा है, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। लेकिन अगले ही पल उसे अपने कान के पास से मल्हार का हाथ गुजरता हुआ महसूस हुआ और जो सीधा पीछे दीवार पे लगा। रागिनी अपनी आंखें खोल कर देखी तो और उसके बेहद करीब खड़ा था। अभी उसे पीछे से दीवार गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उस एरिया में दीवारें कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी। मल्हार की आंखों का वो लाल रंग, उसके सांसों का वो तूफानी रागिनी को डरा रहा था। उसकी तो हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो कुछ कहे। चुपचाप गाड़ी में बैठो अभी, मल्हार ने रागिनी की आंखों में देखते हुए धीमी और डरावनी आवाज़ में कहा। रागिनी ने अपना सलाइवा गटक लिया और इस वक्त मल्हार से दूर हटती हुई गाड़ी में जाके बैठ गई। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में इस वक्त शिवी बेंच पर बैठे हुए रो रही थी। अखिलेश भी उसे अपनी खिड़की से देख रहा था। वो बार बार शिवी को फ़ोन ट्राई कर रहा था, लेकिन शिवी उसकी आंखों के सामने ही उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। मैंने कहा था ना बेटा, आज तो गया तू, तुझसे बात नहीं करने वाली, अखिलेश के दिल ने कहा। लेकिन इससे इसकी क्या गलती है? लड़ाई को क्लास में कर रही थी, ऐसे तो अपनी बीवी को बिगड़ना हुआ ना। अब यह उसे नहीं सिखाएगा तो कौन सिखाएगा? अखिलेश के दिमाग ने कहा। तो चुप कर जा। दिमाग हमेशा इन दोनों के बीच में बड़ा सा गड्ढा खोद देता है। वो इसकी बीवी है। बीवी को समझाने के 1000 तरीके होते हैं, ज़रूरी नहीं है तुम गुस्सा ही इस्तेमाल करो। अखिलेश अपने दिल में दिमाग की जंग में फंसा हुआ था कि उसने शिवी को खड़े होते हुए देखा। तभी उसकी नज़र शिवी की तरफ आ रही निया पे पड़ी। निया, ये तो आज लीव पर थी ना? अखिलेश ने निया की तरफ देखते हुए कहा। देखा, इसे कहते हैं रिश्ता निभाना, के कहीं के, बस कि बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए लीव के बावजूद भी अपने दोस्त को देखने चली आई। सच में दोस्ती तो होती है तो ऐसी, इन्हें कभी इनके दिमाग की नज़र न लगे। अखिलेश के दिल ने कहा। उसकी फिक्र मत कर, लड़कियों के केस में साइलेंट मोड पर हूँ। अखिलेश के दिमाग ने आखिर रोल करते हुए कहा। तभी अखिलेश ने देखा कि शिवी भागते हुए निया के गले लग गई।
तुम्हें नहीं लगता इस वक्त निया की जगह तुझे होना चाहिए था? अखिलेश के दिल ने कहा। अखिलेश को अब थोड़ा बुरा फील हो रहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि निया यहाँ शिवी का हाथ पकड़े हुए गुस्से से उस यूनिवर्सिटी के अंदर की तरफ लेकर आ रही थी। अब क्या इसके दोस्त मुझसे लड़ने आ रही है? अखिलेश ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। मुझे नहीं लगता, शायद वो उस लड़की के पास जा रही है, अखिलेश के दिमाग ने कहा। अखिलेश फिर अपने ऑफिस से बाहर निकला और तभी उसका ध्यान सामने से आ रही निया पर पड़ा। उस जगह नहीं है, उसके पास रखेगी, लेकिन वो तो शिवी को लेकर उसे बिल्कुल ही नज़र अंदाज करते हुए वहाँ से चली गई। सीरियसली, तेरी तो सच में इस दिमाग की वजह से कोई इज्जत ही नहीं रह गई है, अखिलेश के दिल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। वही निया जैसे ही क्लासरूम में आई, उसने अपनी नज़रें घुमाकर काव्या को ढूंढा और उसके पास जाते ही उस पर थप्पड़ की बरसात कर दी। शिवी को अकेला देखकर ज़्यादा उड़ रही थी तुम? तेरी हिम्मत कैसे हुई इसके बारे में यह सब बकवास करने की? उसकी मर्जी, वो प्रोफेसर को देखे या उसके बाप को देखे। मेरा मुंह खुल गया ना काव्या, आज तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। निया गुस्से से काव्या को एक और थप्पड़ जड़ते हुए कहा। पूरी क्लास का मुंह खुला हुआ रह गया था। वही काव्या की सहेलियां भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रही थी। व्हाट गोइंग ऑन हेयर? निया, हर कोई चौराहा नहीं है, यूनिवर्सिटी का क्लासरूम है। आप इस तरह से गुंडागर्दी नहीं दिखा सकती। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आकर स्टाफ से बात कर सकती थी, इस तरह खुद लड़ना ठीक। तभी अखिलेश की आवाज़ पूरी क्लास में गूंज गई। लेकिन यहाँ पर किसी को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई सुनता ही कहाँ है। यह यकीन उसका होता है जिसने 2 गाड़ियाली आंसू बहा दिए हों। आपको पता भी है सुबह क्या हुआ था, और आपने बस शिवी को पनिश कर दिया। निया ने आज बिना अखिलेश से डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से कहा। सी स्लीप्स काव्या फॉर ए सिली पर्सन, यू नो वॉट? निया, अखिलेश ने थोड़ा सख्ती से इतना ही बोला था कि निया ने उसकी बात काट दी। डिड यू थर टू आस्क शिवी? शिवी इज दिस ट्रू ऑफ नॉट? नहीं सर, आपने तो बस इस काव्या की 2 आंसुओं पर यकीन कर लिया। निया ने अखिलेश की तरफ देखते हुए बोली। व्हाट यू मीन? अखिलेश ने अब थोड़ा कन्फ्यूजन होते हुए पूछा। इंडिया न्यूज वक्त सारी बात अखिलेश को बता दिया, और यह सुनकर तो अखिलेश का पारा भी हाई हो गया था। वो शिवी का रोना एकदम से तेज हो गया था। यहाँ पर तो काव्या की गलती ही थी। वो 1 या 10 थप्पड़ डिजर्व करती थी शिवी के। एक लड़की होकर वो एक दूसरी लड़की के चरित्र पर लांछन लगा रही थी। कोई भी लड़की अपने लिए बात नहीं सुन सकती। मेरी दोस्त मेहनत करके नंबर लेती है, ना ही किसी टीचर के साथ शो के। निया ने गुस्से से अब आगे की तरफ देखते हुए कहा, जो अपनी जगह पर जमा हुआ था। अखिलेश का दिल इस वक्त काफ़ी भारी हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो शिवी के आगे घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगे। काव्या, अगर तुम्हारे मुँह से दोबारा से मैंने यह बकवास सुन ली ना, याद रखना, शिवी तो सिर्फ बोलती है, मैं सच में तुम्हारी जुबान खींच लूँगी। यह किसी को कुछ बोलती नहीं है तो ज़्यादा सर पर मत चढ़ा करो। निया काव्या की तरफ देखते हुए बोली और शिवी का हाथ पकड़कर क्लासरूम से बाहर की तरफ बढ़ गई। अखिलेश शिवी की तरफ देखा तो उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। और सुनो, एस फॉर टीचर, दिमाग की, मैंने तो बोला था बात कुछ और हो सकती है, लेकिन नहीं, तेरा दिमाग है ही, अखिलेश के दिल ने कहा। अखिलेश फिर काव्या को एक नज़र घूरते हुए क्लास से निकल गया और फिर शिवी के पीछे चला गया। शिवी रुको प्लीज़, अखिलेश ने शिवी के पीछे आते हुए कहा। अबे इस प्रोफेसर की तो। शिवी, तो जाकर स्कूटी पार्किंग से निकाल कर मेरा इंतज़ार कर, मैं आती हूँ। ज़रा इसे एक
डोज देकर। निया ने शिवी की स्कूटी की चाबी पकड़ाते हुए कहा और खुद वो रुक गई। शिवी फिर वहाँ से चली गई और निया अखिलेश के सामने आकर खड़ी हो गई। निया, मुझे उससे बात करनी है, तुम प्लीज़ अभी हम दोनों के बीच। अखिलेश ने इतना ही कहा था कि निया ने अखिलेश को हाथ दिखाते हुए रोक दिया। आप दोनों के बीच आने के लिए आप दोनों का साथ होना ज़रूरी है, लेकिन आप शिवी के साथ कभी खड़े नहीं होते। आपको एक बार उसकी भी ज़रूर सुन लेना चाहिए थी। सर, वो आप पर हद से ज़्यादा उम्मीद लगा बैठी थी, इसलिए इस वक्त हद से ज़्यादा दर्द में है। तो बेहतर यही होगा कि आप उससे दूर रहें। जब आपको कुछ करना चाहिए था आपने नहीं किए, तो अभी चुपचाप बैठे रहिए। कोई ज़रूरत नहीं है मेरी दोस्त को परेशान करने की। अब अगर आपने उसे परेशान किया तो मजबूरन मुझे आपके घर तक बात करने भी जाना पड़े तो मुझे कोई शिकवा नहीं। निया ने धमकी देते हुए बोली और मुड़कर वहाँ से जाने लगी। और एक और बात, इस बार मेरे घर के दरवाजे आपके लिए नहीं खुलेंगे। एक बात याद रखना, सिर्फ हैंडसम होने से कुछ नहीं होता सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए और आप एक रिस्पॉन्सिबल हैंडसम नहीं है। उसके बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं हमेशा उसे हर प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करूंगी, चाहे वो प्रॉब्लम उसका पति ही क्यों ना हो। निया ने अखिलेश की तरफ देखते हुए बोली और पलटकर वहां से चली गई। अखिलेश बेचारा तो बस निया को जाता हुआ देखता रहा। वो सक्षम जो एक पिलर के पीछे छुपा हुआ था, उसके चेहरे पर एक देवल स्माइल आ गई थी। यह जानने के बाद भी शिवी अखिलेश की पत्नी थी। अब तो तुम्हें पानी में होगी, मज़ा आएगा शिवी। तुम्हारे पति को तो अच्छा जवाब मिलेगा जब तुम उसके सामने मेरी बाहों में होगी, सक्षम ने कहा। दूसरी तरफ लगभग 1 घंटा हो चुका था, लेकिन रुद्रांशी अभी तक वापस नहीं आई थी। अकेली लड़की 1 घंटे से अंदर कर क्या रही है? मुझे तो बोल कर गई थी कि 10 मिनट में बाहर आ जाएगी, लेकिन पूरा 1 घंटा हो चुका है पर उसका कोई अता पता नहीं, फ़ोन भी नहीं उठा रही। रोहित ने परेशान होते हुए कहा। रोहित के दिमाग में उल्टी सीधी बातें चलने लगे थे। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे रुद्रांशी तो अपने बॉयफ्रेंड की बाहों में इस वक्त बिता रही होगी। रोहित की तो यह सोच कर ही सुलग गई थी कि अब रुद्रांशी किसी और के बाहों में थी। रोहित का शब्द जवाब दे दिया। वो भी गाड़ी से नीचे उतरकर सामने वाली बिल्डिंग में चला गया। रोहित का पारा इस वक्त बहुत हाई था, क्योंकि उसके दिल में इस वक्त रुद्रांशी का किसी और के साथ होने का ख्याल था। रोहित रिसेप्शनिस्ट के पास गया। क्या आप मुझे बता सकती हैं रुद्रांशी सिंह राजावत ने कौन से रूम में चेकिंग किया है? रोहित ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। सॉरी सर, हम किसी की प्राइवेसी को। रिसेप्शनिस्ट ने अभी इतना ही कहा था कि रोहित ने उसकी बात काट दी। देखिए, मुझे बस इतना बताइए कि वो कहाँ है, वरना अभी ये होटल खाली करवा दूंगा। वो सिद्धार्थ सिंह राजावत की बहन है और इस वक्त मुसीबत में है। रोहित ने थोड़े गुस्से में बोला। रोहित को गुस्से में देखकर और सिद्धार्थ का नाम सुनकर रिसेप्शनिस्ट थोड़ा घबरा गई। उसने जल्दी से रोहित को रुद्रांशी के चेक इन वाला रूम बता दिया। वहां पर रुद्रांशी किसी और सौरभ नाम के लड़के के साथ थी। रोहित तो अब पूरी तरह से गुस्से में पागल हो गया था, क्योंकि वो कोई नॉर्मल रूम नहीं था भाई, बल्कि एक हनीमून स्वीट रूम था। जानता हूँ तुम्हारी जिंदगी है, लेकिन ये जाने बिना कि तुमने एक सही फैसला लिया है, सही इंसान को चुना है, मैं तुम्हें किसी और के साथ हाथों में नहीं आने दूंगा, किसी गैर जिम्मेदार को तो कभी भी नहीं, रोहित ने गुस्से से कहा। लगभग अगले 10 मिनट बाद रोहित पैराडाइज होटल के 5th फ्लोर पर था, रूम नंबर 404 के सामने। रोहित उस बंद दरवाजे को देखकर गुस्से भरी सांस छोड़ दिया।
उसने अपने बैग से गुस्से से गन कब निकाल ली थी उसे भी नहीं पता चला था, और उसकी आंखों में इस वक्त जैसे खून उतरा हुआ था। रोहित इस वक्त किसी दीवाने की तरह लग रहा था, प्यार में पूरा पागल हुआ इंसान। उसे तो एहसास भी नहीं था कि उसकी वो लाल आंखें अब नम भी हो चुकी थी, क्योंकि उसका दिल इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द में था। ये सोचकर कि रुद्रांशी किसी और की बाहों में थी, वो तो यहाँ आते ही सीधा अंदर घुस जाना चाहता था, लेकिन फिर उसके दिमाग में ये ख्याल था कि वो अगर रुद्रांशी को किसी गलत हालत में देख लेगा तो शायद वो कभी रोहित से नज़र नहीं मिला पाएगी, और शायद कभी रोहित भी उससे नज़र नहीं मिला पाए। रोहित का हाथ जो डोर की तरफ बढ़ रहा था वो एकदम से मुट्ठी में बदलकर वापस आ गया। रूम के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी, और रोहित भी अब वो सब सुन अंदर नहीं जाना चाहता था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और आंख में कतरा आंसू बह गया। तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने जल्दी से आंखें खोलकर सामने देखा। इस वक्त सामने रुद्रांशी कन्फ्यूजन चेहरे के साथ खड़ी थी। रोहित ने रुद्रांशी को देखा तो एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया, क्योंकि रुद्रांशी की हालत लग नहीं रही थी कि उसने किसी के साथ कुछ किया था। वो जैसी अंदर आई थी अभी भी बिल्कुल वैसे ही थी। रोहित, रुद्रांशी ने कंफ्यूज चेहरे के साथ सामने रोहित के चेहरे को देखते हुए कहा। रोहित का चेहरा इस वक्त लाल हुआ था और आंखों में आंसू बह रहे थे। रोहित को अभी भी अजीब सी आवाज़ आई तो उसने रुद्रांशी के पीछे कमरे में देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। कुर्सी पर एक लड़का रस्सी में बंधा हुआ था। उसकी शर्ट जगह जगह पर फटी हुई थी। चेहरे पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे, बाल नोचे हुए थे। ये तो तय था कि जमकर धुलाई हुई थी। ऊपर से आंखों के आसपास पांडा जैसे काजल से काले घेरे बनाए हुए थे, और होठों के आसपास लाल कलर की लिपस्टिक से कारीगिरी की गई थी। गालों पे थप्पड़ के साथ साथ ब्लड से भी लाल रंग लगाया गया था। वो लड़का इस वक्त बिल्कुल एक जोकर लग रहा था। तभी रुद्रांशी की नज़र एक तरफ से भागकर आते हुए कुछ बाउंसर पे गई। वो शायद उस लड़के के बाउंसर, ये इसलिए रुद्रांशी ने जल्दी से आगे जाकर रोहित का हाथ पकड़ा और उसे वहां से लेकर भाग गई। यही रोहित के चेहरे पर अब एक मुस्कुराहट थी। उसे इतना तो यकीन हो गया था कि रुद्रांशी किसी के करीब नहीं गई थी, बल्कि उसने जो उस लड़के की हालत की थी वो भूलने लायक नहीं थी। वो लोग भागते हुए पार्किंग में आ गए और जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। रोहित, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए यहाँ से चलो, रुद्रांशी ने रोहित से कहा। रोहित ने भी उससे कोई सवाल नहीं किया। उसने बस उसकी बात मानकर जल्द से जल्द गाड़ी होटल से दूर हवा की रफ्तार में भगा दी। थोड़ी दूर आने पर रोहित ने गाड़ी रोड के किनारे पर रोक दी। रोहित ने गाड़ी बंद कर दी और फिर पूरी तरह से रुद्रांशी की तरफ मुड़कर बैठ गया। रुद्रांशी, अब सच सच बताओ, वहाँ पर क्या हो रहा था और तुमने उस लड़के की वो हालत क्यों की? वो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। रोहित ने सवालिया निगाहों से रुद्रांशी की तरफ देखते हुए पूछा। वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। दरअसल वो लड़का मेरे साथ लंदन में पढ़ाई कर रहा था। इस लड़के ने मेरे फ्रेंड की कुछ फ़ोटोज़ ले ली थी तो सुसाइड पर आ गई। ये इडियट मुझे पसंद करता था। इस बात का फ़ायदा उठाकर मैं इस कबूतर को फंसा ली और आज ऐसा इलाज किया है कि ये दोबारा से मेरी फ्रेंड को फ़ोटो लीक करने की धमकी नहीं देगा, क्योंकि अगर मैंने इसकी आज वाली फ़ोटो लीक की तो ये कुत्ता कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। रुद्रांशी ने खुद पर बहुत प्राउड फील करते हुए रोहित को बताया। ये जानने की बात कि लड़का रुद्रांशी का बॉयफ्रेंड नहीं था, रोहित के दिल को जैसे सुकून सा मिल गया था। मतलब वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन तुमने तो उस वक्त कहा था वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। रोहित ने रुद्रांशी से पूछा। अगर तुम्हें असली बात बताती तो तुम भी मेरे साथ अंदर चलने की जिद करते ना, और मैं इस लफड़े में तुम्हें नहीं खींचना चाहती थी।
बाकी रुद्रवंशी सिंह राजावत का बॉयफ्रेंड बनने लायक मुझे अभी तक कोई लड़का मिला नहीं। और मैं जानती हूँ तुमने मेरे बारे में बहुत सारा उल्टा सीधा सोचा होगा। जब तुम्हें रूम के बारे में पता चला होगा तो मैं तुम्हें बता दूं कि आज तक मुझे किसी लड़के ने उंगली भी नहीं लगाई थी, समझे। मेरे लिए सबसे ऊपर मेरे खानदान और भाइयों की इज्जत है, रुद्रांशी ने कहा। मैं जानता हूँ, रोहित ने एक मुस्कुराहट के साथ रुद्रांशी की तरफ देखते हुए बोला। आज जैसे रोहित को खुद पर गुमान हो रहा था कि उसने रुद्रांशी जैसी लड़की से प्यार किया। रुद्रांशी ने कुछ पल रोहित को देखा और फिर एक शरारती मुस्कुराहट के साथ थोड़ा उसकी तरफ झुक गई। रोहित थोड़ा सा हैरानी से रुद्रांशी को देखने लगा। मेरे बॉयफ्रेंड बस तुम हो रोहित, क्योंकि तुम बॉय भी हो और फ्रेंड भी। बाकी तो मैं किसी भी अनजान लड़के से बात ही नहीं करती, मुझे सिर्फ तुम पर ट्रस्ट है, रुद्रांशी ने रोहित की तरफ देखते हुए कहा। वही रुद्रांशी ने तो रोहित को बेचैन सा कर दिया था। उसका दिल तो उसके मुंह में आकर जोरों से धड़क रहा था। रुद्रांशी ने आज चाहे किसी भी इंटेंशन से, चाहे किसी भी तरीके से उसे बॉयफ्रेंड बोला, लेकिन रोहित का दिल तो उसके मुंह से अपने लिए ये टैग सुनते ही उछलने लगा। दूसरी तरफ रुद्रांश श्वेता को अपनी गोद में उठ बैठाकर उसे खाना खिला रहा था। श्वेता भी बड़ी खुशी से उसकी गोद में बैठ खा रही थी। बस रुद्र, अब और नहीं खाना, आप खा लो ना, श्वेता ने रुद्र के हाथ को चूम कर निवाला उसके मुंह की तरफ करते हुए कहा। मैं खा लूँगा वाइफी, पर पहले तुम तो अच्छे से खाना खाओ। तुम्हें ये पसंद नहीं है क्या? रुद्रांश ने श्वेता से पूछा। नहीं, बस मेरा मन नहीं कर रहा अभी, श्वेता ने बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए बोला। अगले ही पल रुद्रांश के चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कुराहट थी। उसने श्वेता की कमर से उसे अपनी और करीब खींचते हुए पूछा, तो फिर बताओ क्या करने का मन है? मेरी चोको फ्लेवर वाइफी का, मैं वही सब तुम्हारे साथ। रुद्र, कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल बेशर्म हो गए हो आजकल आप, श्वेता ने शर्माते हुए कहा। जो हूँ बस तुम्हारा हूँ और तुम्हारे लिए हूँ, रुद्रांश ने श्वेता की गाल पर प्यार से किस करते हुए कहा। श्वेता के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई और वो प्यार से रुद्रांश को देख रही थी। क्या देख रही हो वाइफी? कहीं तुम्हें मुझे खाने का तो मन नहीं है? अगर है तो बता दो, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, रुद्रांश ने श्वेता की नाक पर किस करते हुए कहा। रुद्र, आपको बिल्कुल शर्म नहीं है, छोड़ो मुझे, जाने दो, श्वेता ने शर्म से लाल चेहरे से कहा, जो अब बिल्कुल ही लाल पड़ गया था। श्वेता रुद्र की गोद से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन रुद्र ने उसे अपने से अलग नहीं होने दिया। उसने हाथ से पकड़ा, निवाला प्लेट में डालकर टिश्यू से हाथ साफ कर लिया और श्वेता को अपनी दोनों बाहों, सच कह रहा हूँ, तुमसे बहुत प्यार हो गया है मुझे। तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की हो श्वेता। तुम्हें पता है, मुझे तो शायद उसी पल तुमसे प्यार हो गया था जब मैंने मंदिर में तुम्हें पहली बार देखा था। इसलिए जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा और पूछा कि मैं कार्तिक हूँ तो मैं मना कर नहीं पाया। उस वक्त मेरा ध्यान बस तुम पर था, मुझे तो प्यार पर विश्वास ही नहीं था, पर तुमने तो अपनी पहली झलक में ही मुझे घुटनों पर बैठा दिया। मुझे तुम्हारे सिवा अब कुछ दिखता ही नहीं श्वेता, मेरी पूरी दुनिया हो तुम। आई लव यू, रुद्रांश ने श्वेता को देखते हुए बड़े प्यार से कहा। वही श्वेता खामोशी से रुद्रांश की बातें सुन रही थी और उसकी आंखों में देख रही थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा प्यार करने वाला हमसफ़र था और उसकी ज़िंदगी का हर गम बांटने वाला हमदर्द। श्वेता को अपनी खाली सी जिंदगी अब बेहद खूबसूरत लगने लगी थी। उसे तो अपनी सौतेली माँ और बहन के बारे में भी मानो भूल गया था। वो हर गम भूलकर रुद्रांश के साथ खुशी से अपनी ज़िंदगी जीने लगी थी। रुद्रांश ने श्वेता को एहसास दिलाया था कि वो क्या होता है, प्यार क्या होता है, कैसा लगता है जब कोई आपसे इतना प्यार करे कि उसे आप
ने अपना सब कुछ आप उसे देखने लगे। श्वेता खुद को रोक नहीं पाई और उसने आगे झुककर रुद्राक्ष के होंठ अपने होठों में भर लिए। श्वेता रुद्र को बहुत ज़्यादा इमोशनली किस कर रही थी। रुद्र की बातों ने श्वेता के दिल पर असर कर दिया था और इस वक्त उसी दिल से हारी हुई श्वेता बस रुद्र को किसी तरह थैंक यू बोलने की कोशिश कर रही थी। रुद्र ने बस खुद को श्वेता को सौंप दिया था और उसे वो सब करने दे रहा था जो उसके साथ वो करना चाहती थी। श्वेता ने रुद्र के शर्ट के 2 बटन खोलकर अपना हाथ शर्ट में डाल उसके सीने पर स्लाइड करना शुरू कर दिया। रुद्र के हाथ श्वेता के सरकाने से उसकी कमर पर कस गए थे। श्वेता, तुम आँख से खेल रही हो, पहले ही बता देता हूँ। आई एम लॉगिंग माई कंट्रोल वाईफी, रुद्रांश ने हल्की सी किस तोड़ते हुए कहा। ओहो हो, भी बड़ा कमज़ोर कंट्रोल है आपका, बस मेरे थोड़े से छूने में ही खत्म हो रहा है, श्वेता ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। रुद्रांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने श्वेता के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसके माथे से अपना माथा लगाकर कहा, तुम कंट्रोल की क्या बात कर रही हो? मैं तो खुद तुम्हारे आगे खत्म हो चुका हूँ, अब मुझ में नहीं रहा हूँ। श्वेता, बस तुम बच गई हो। मैं जब भी खुद का अक्स आईने में देखता हूँ तो बस तुम नजर आती हो। अब मैं रुद्रांश सिंह राजावत से रुद्रांश माहेश्वरी सिंह राजावत हो गया हूँ। श्वेता ने अगले ही पल रुद्राक्ष की कलाई पकड़कर उसे अपने और पास खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सच सच बताना, क्या इरादे हैं आपके? मेरी जान लेना चाहते हो ना, बिना किसी हथियार के? आपकी ये बातें मेरी जान लेने के लिए काफ़ी है। रुद्र, पागल कर दिया है आपने मुझे अपने प्यार में। श्वेता ने रुद्र की नाक पर हल्के से बाइट करते हुए कहा, तुम्हारी इस छोटी सी बाइट का बदला देखना मैं कैसे लूँगा वाइफी। तुम बस मुझे एक बार करीब आने का परमिशन तो दो, मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगा। रुद्रांश ने श्वेता की तरफ देखते हुए कहा। रुद्र, चलो बस भी करो। श्वेता ने रुद्र को पीछे धक्का देने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन मैंने अभी शुरू ही नहीं किया वाइफी। पूरी नहीं पर आधी सुहाग रात तो मैं भी आज मनाकर ही रहूँगा। रुद्रांश ने श्वेता को अपनी गोद में लिए हुए खड़े होकर कहा। श्वेता का तो बुरा हाल हो गया था। वो तो यही सोचकर सर में से लाल हो रही थी कि रुद्र आगे क्या करने वाला था। तो गाइस, इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी से जल्दी इसी चैनल में प्रसारित कर दूंगी। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा, कमेंट भी करिएगा और साथ ही साथ लाइक भी। थैंक यू दोस्तों।